नमस्कार, मैं अनिश सरनसरी वोसो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम बांद्रा के अंदर मौजूद है और बांद्रा के अंदर इसलिए मौजूद है कि आज शबे बारात का जो दिन है काफी बड़ा दिन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होता है। सारे ही लोग रात भर मस्जिदों में इबादत करते हैं और कहीं ना कहीं आज के दिन को लेकर के लोग कब्रिस्तानों में भी अपने मरहुमीन के यहाँ पर जाते हैं और सारे ही लोग जो है इस दिन के इंतजार में रहते, चाहे लोबान बेचने वाले हो, चादर बेचने वाले हो, फूल बेचने वाले हो, क्योंकि आज के दिन उनका धंधा जो है काफी बढ़िया होता है। लेकिन एक धंधा जो है आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुरादाबाद मुंबई कुरैशी एकता फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर फ्री ऑफ चार्जेस की चाय बांटी जा रही है। ये अपने आप में विचित्र बात है कि कोई आदमी फ्री में रात भर चाय पिला रहा है, क्यों पिला रहा है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। उनके जो सबसे बुजुर्ग साथी है वो यहाँ पर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद कुरैशी। ये मुरादाबाद एकता फाउंडेशन कुरैश जमात की हमारा ये मिशन है कि अल्लाह अगर हमारे से कोई खिदमत ले ले तो हम वो खिदमत के लिए राजी है। तो जो लोग हमारे शब बारात के दिन जो लोग इबादत करते हैं और नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो उनके लिए हमारे एकता फाउंडेशन कुरैश जमात ने चाय का इंतजाम किया है। वसीम कुरैशी साहब और इनके पूरे साथी लोग इनकी तरफ से और हमारी ये मुरादाबाद एकता कुरैश फाउंडेशन की तरफ से फ्री और चाय है। जब तक पब्लिक जागती रहेगी चाय फ्री मिलेगी। जब तक पब्लिक जागती रहेगी चाय फ्री रहेगी। वसीम कुरैशी जी को मैं आज से नहीं पहले से जानता हूँ। जब जब इनके दिमाग में कोई कुराफात आती है तो वो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। वसीम भाई, मैं आपको से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आइडियाज आपके पास आते हैं, ये आइडियाज कहाँ से आते हैं और क्या लोग इसके लिए कोई सजेशन देते हैं? नहीं, आइडियाज ऐसे हैं कि हमारा जो मकसद है मुरादाबाद मुंबई कुरैशी एकता फाउंडेशन जो हमने बनाया है, इन लोगों की खिदमत के लिए बनाया है। तो टाइम टू टाइम हम लोग आइडिया निकालते रहते हैं कि किस तरह से लोगों की खिदमत की जाए। तो आज शबे बारात का दिन है, बड़ा दिन है, लोग अपनी इबादत के लिए मस्जिद में आते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं। तो हमने इस वजह से मस्जिद के आसपास का जगह चुना है ताकि हम लोगों को चाय की फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत कर सकें। और रात भर लोग इबादत करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, लोग थक जाते हैं, लोगों को थोड़ा सा थकन महसूस होता है। तो हमारी एक चाय की चुस्की लेके उनकी थकावट को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। वसीम में ऐसा नहीं लगता कि लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कब्रिस्तान में जा रहे हैं, अपने गुनाहों को बख्शिश करवाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको भी वही काम करना चाहिए जो सारे लोग कर रहे हैं, मगर आप खिदमत के नाम पर चाय बांट रहे हो? जी हाँ, इबादत हम भी करते हैं थोड़ा सा वक्त निकाल करके, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि खिदमत भी खल के और ये भी एक इबादत है। तो हम लोग इस तरह से भी इबादत करते हैं और अल्लाह की बारगाह में जाके वो भी इबादत करते हैं और एक थोड़ा सा वक्त निकाल के ये भी इबादत करते हैं कि लोगों की खिदमत करना भी एक इबादत है। इस तरह से वसीम भाई ने कहा कि इबादत भी है और खल के खिदमत भी है। यहाँ कुछ उलमाए दीन भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो वसीम भाई ये कह रहे हैं कि खल के खिदमत और इबादत, क्या लगता है कि दोनों चीजों में अल्लाह की निगाह में कौन सी ऐसी चीज होगी जो सबसे अव्वल मानी जाएगी? इबादत और खिदमत दो अलग अलग चीज है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा। जिसको खुदा मिल गया उसको जन्नत खुद ब खुद मिल जाएगी। ये दोनों दीन के अलग अलग शोबे हैं। वो दोनों शोबों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो आप कंपेयर करना चाह रहे हो वैसे कंपेयर नहीं कर सकते। इबादत अपनी जगह पर और खिदमत अपनी जगह पर। इबादत करने से जन्नत मिलती है और खिदमत करने से खुदा। जिसको खुदा मिल गया उसको जन्नत, खुदा की है तो ऑटोमेटिक उसको जन्नत मिल जाएगी। और एक साथी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हजरत ने कहा कि जन्नत मिलती है और खिदमत करने से खुदा मिलता है। क्या लगता है कि जब इबादत करने से डायरेक्ट खुदा मिलने वाला है तो ये शॉर्टकट रास्ता लेकर के आप क्यों वहां पर जाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। ये भी एक हमारे नबी की बताई हुई चीज है और हमारे नबी का तरीका है कि लोगों की खिदमत करना। और जो भाई ने बात कही है वो बात बिल्कुल 16 आने सच है। इबादत का और खिदमत का लोगों की अपनी अपनी राय है और लोगों का अपना अपना सोचना है। लेकिन कुछ युवा मेरे सामने खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि ये जो रास्ता अपनाया जा रहा है ये कितना सही है खिदमत करने का? माशाल्लाह, बहुत हमारे जो साथी है सब मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं और काफी देरों से मतलब दोपहर से लगे हुए। और बताया हमारे सद भाई ने, जब खिदमत करने से खुदा मिलता है, वाकई में खुदा मिलता है इंशाल्लाह।
क्या कहोगे आप, वाकई में जो कहा जा रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है। इस तरह से जितनी खिदमत करी जाए उतनी कम है। जो इबादत कर रहे हैं उनके लिए हमारी खिदमत करनी बहुत बड़ी फख्र की बात है। फख्र की बात तो है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इबादत का और खिदमत का हिसाब कयामत के रोज लिया जाएगा, तो सबसे पहले किस चीज का हिसाब लिया जाएगा, कुछ पता आपको? नमाज का। ईमान के बाद उस नमाज का हिसाब लिया जाएगा। कि जिस तरीके से चाय का वाटअप यहाँ पर रखा गया, फेस्टिवल बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ये सोचने की जरूरत है, मुझे खल के खिदमत भी लोगों को करना चाहिए। ये भी अल्लाह की मखलूक है जो इबादत के लिए जा रही है, और उनकी खिदमत करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हो, क्या लग रहा है कि ये जो रास्ता मुरादाबाद मुंबई फाउंडेशन ने चुना है, ये कितना सही लगता है आपको? ये 101% सही है। हमने जब ये कुरैशी एकता फाउंडेशन चालू किया था तो लोगों की खिदमत करने के लिए ही चालू किया था। ये हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं, ये हमारा दूसरा साल है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम हर साल ऐसी लोगों की खिदमत करते रहेंगे। तरीके से बातें चल रही है, मुरादाबाद मुंबई कुरैशी एकता फाउंडेशन के जो जावेद कुरैशी है, ये कुरैशी जमात से ताल्लुक रखते हैं और काफी बढ़ चढ़ कर के जो है बैकग्राउंड से ही सही, लेकिन वो हिस्सा लेते। जावेद भाई, मैं आपसे ये जानना, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो खिदमत चाय की जा रही है, क्या नहीं लगता है कि मुरादाबाद की जो कुरैशी बिरादरी है बड़ी संख्या में बांद्रा के अंदर रहती है, क्या नहीं लगता कि जब खिदमत खल की ही करना है तो इससे कुछ कदम आगे भी बढ़ा जाए? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह से हमारी ये उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ने चाहा तो अभी हमने चाय से स्टार्ट किया है, आगे चल के अल्लाह ने चाहा तो हम रमजान में भी कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमसे कोई काम ले ले, तो हम ये दीनी काम में और खिदमत खल के लिए हमारी कुरैश मुरादाबाद फाउंडेशन हमेशा आगे बढ़ के हिस्सा लेगी। चलिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन तो लाखों की तादाद में बनती है, मगर बहुत सारी फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ सरकार से चंदा लेने के लिए बनाई जाती है, कौम का भला करने के नाम पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुरादाबाद मुंबई कुरैशी फाउंडेशन है, वो ये तो कर रही है कि चंदा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं खिदमत खल्क करने के लिए उन्होंने पहल की है, और आने वाले 2026 के अंदर या रमजान के महीने में और क्या क्या खिदमत खल्क वो करेंगे, वो भी हम अपने व्यूवर्स को बताते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। वसीम भाई, आज की खिदमत खल्क को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की बांद्रा के अंदर, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।